नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आपके अपने चैनल सुमन व्याकरण प्रवाह में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 17 सांझ इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं H.H. मुनरो। साकी जो है ये इनका उपनाम है और इनका जन्म 18 दिसंबर 1870 ईस्वी में हुआ। इनकी जो कहानी है डस्क, वो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित हुई है और इन्हें लघु कथा का हम मास्टर भी कह सकते हैं। और हमेशा इनकी तुलना जो है वो ओ हेनरी और डोरोथी पार्कर से की जाती है और इनकी मृत्यु जो है वो 14 नवंबर 1916 को हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सांझ मतलब सायकाल, शाम का समय। मनुष्य के हृदय को पढ़ना या समझना आसान नहीं है। मानव स्वभाव का बहुत रहस्यपूर्ण है। हर संभव प्रयत्न के बावजूद भी व्यक्ति का रंग रूप, आकार, पहनावा देखकर उसके बारे में अनुमान लगाना कठिन है। वह वास्तव में कैसा व्यक्ति है, उसके बारे में हमारी राय केवल एक काल्पनिक धारणा ही होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है, हम उसको अंदर से समझ नहीं सकते। यह स्वाभाविक सी बात है। हम व्यक्ति का व्यक्तित्व देखकर नहीं समझ सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। और साधारण सी बात है, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके समक्ष आता है तो उनको बिना जाने पहचाने हम उनके बारे में कोई भी राय नहीं बना सकते। जैसा कि इस कहानी में हमारे नायक नारमन के साथ होता है। नारमन जो है वो एक नवयुवक को पहचानने में धोखा खाता है और अंत में वह स्वयं को पराजित तथा मूर्ख अनुभव करता है। चलिए, नारमन गाट्सबी पार्क में एक बेंच पर बैठा था। यहाँ से उसे दाहिनी हाथ की ओर, यानी कि राइट साइड, ठीक है, हाथ की ओर हाइड पार्क के ट्रैफिक का शोर साफ सुनाई दे रहा था। और मार्च का महीना था। 6:30 हुए थे, यानी कि सायकाल के 6:30 बजे हुए थे। शाम गहरी हो रही थी और चांद की हल्की सी रोशनी सड़क की बत्तियों की रोशनी से मिलकर गहराते अंधियारे को कम कर रही थी। यानी कि जो शाम हो रही थी और चांद की हल्की सी रोशनी थी और सड़क की बत्तियाँ, चांद की रोशनी और सड़क की बत्तियाँ मिलकर जो अंधेरा हो रहा था ना, उसको कम करने का प्रयास कर रहा था। उदासी के इस साए में लिपटे इक्के दुक्के लोग नज़र आ रहे थे। मतलब उदासी, अब आपको सबको पता है कि सुबह से शाम तक इंसान जब काम करता है तो थक जाता है। थके हारे इंसान के मुख पर देखो उदासी छा ही जाती है शाम के समय। तो वहाँ पर उसने कहा कि उदासी के इस साए में लिपटे हुए इक्के दुक्के मतलब एक दो ही लोग नजर आए थे और कुछ सड़कों पर, कुछ फुटपाथों पर और कुछ बेंचों पर बैठे हुए थे। पार्क में उसके बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। किसके बगल में? नायक के बगल में। नायक का हमारा नाम है नारमन, ठीक है। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह दुनिया के थके हारे इंसानों में से हो। यानी कि जितने भी दुनिया के थके हारे लोग हैं वो सारे किसके हैं? इसके साथ ही हैं वो भी, जिनके सभी अपने पराये हो गए हों और जिनकी वीरान जिंदगी में अब किसी सुख का इंतज़ार हो। मतलब उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर ऐसे लगता है मानो वह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थका हारा है और ऐसा लगता है जैसे इसके सभी अपने जो है वो पराये हो गए हैं और इसकी ज़िंदगी जो है वो वीरान हो गई है। वीरान मतलब बिल्कुल सुनसान। और उसे किसी एक अनजाने सुख का एहसास होने वाला है। वो उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, यानी कि बाट जोत रहा है। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उठा और धीरे धीरे नारमन की आंखों से ओझल हो गया। ओझल मतलब कि दिखना बंद हो गया। वो धीरे धीरे चलता गया जैसे बूढ़ा व्यक्ति, तो एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर वो दिखना बंद हो जाता है, यानी कि दूर चला जाता है, आंखों से दूर हो जाना ओझल का मीनिंग है। तो बूढ़े के ओझल होते ही उसका स्थान एक नौजवान ले लेता है। नौजवान यानी कि 24-25 साल या फिर यंगर बॉय, ठीक है। तो नौजवान गुस्से से कुछ बड़बड़ा रहा था, यानी कि अपने आप ही गुस्से से कुछ बातें कर रहा था। नारमन को लगा कि शायद वह किसी उलझन में है। तो हमारा जो नायक है नारमन, उसे लगा कि शायद ये किसी मुसीबत में है, तो उससे कुछ पूछ लेना चाहिए। तो वह उससे पूछता है कि बहुत परेशान मालूम होते हो। कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत ही परेशान हो। जी हाँ, नौजवान ने उत्तर दिया, यदि आप मेरी जगह होते तो मेरी उलझन समझ पाते। नॉर्मली सी बात है,
साधारणतः हमेशा ऐसा होता है, हम किसी और की कठिनाइयों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक वो कठिनाई हमारे ऊपर नहीं आती। आज तक मैंने कभी इतनी बेवकूफ़ी का काम नहीं किया। सच, नार्मन ने अपने अनमने भाव से कहा। अनमने मतलब भी बिना ना चाहते हुए भी उसने ये बात कही। मैं दोपहर में यहाँ पहुँचा, सोचा पैरागोनियन होटल में ठहरूंगा। अब जो नौजवान है वो सोच रहा है ये कि मैंने ये सोचा था कि यहाँ ठहरूंगा, लेकिन वह अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि वहाँ पहुँचा तो देखा कि होटल को गिराकर वहाँ एक सिनेमा हॉल बना दिया गया और टैक्सी ड्राइवर की सलाह पर मैंने वहाँ से कुछ दूर एक दूसरे होटल में कमरा ले लिया। अब थोड़ी देर पहले ही घर पर चिट्ठी लिखकर उन्हें अपना नया पता भेजा और फिर एक साबुन की टिकिया खरीदने के लिए मैं अपने होटल से बाहर निकला। दरअसल मुझे होटल का साबुन पसंद नहीं था। साबुन खरीदने के बाद कुछ देर इधर उधर घूमने और दुकानें देखने लगा। जब मैं लौटने लगा तो हे भगवान, ना तो होटल का नाम याद था ना उसका पता। कहने का भाव केवल ये है कि जो ये नौजवान है, ये नायक को जो है वो गुमराह कर रहा है, उसको अपनी बातों में लेकर आ रहा है ताकि वो उसे लूट सके। लंदन में, आपको पता ही है ये कहानी कहाँ है, लंदन में। मैं किसी को जानता तक नहीं, यदि घर वालों को तार भी भेजता हूँ तो जल्द से जल्द मेरे होटल का पता मुझे लिख भेजे, तो भी मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि होटल से लिखा हुआ पत्र तो उन्हें कब मिलेगा? अगले दिन मिलेगा। इस बीच मैं क्या करूं? मैं जेब में केवल एक ही शिलिंग लेकर बाहर निकला था। शिलिंग का मतलब होता है ऐतिहासिक सिक्का, जो कि साबुन खरीदने में खर्च हो गया। अब वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही सिक्का था जो कि खर्च हो चुका है, और वो भी किस में? साबुन लाने में। ठीक है, ये सब वो बहाने बना रहा है नायक को पागल बनाने के चक्कर में। ठीक है, वो उसे क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है। कहानी बयां करने के थोड़ी देर बाद तक चुप्पी छाई रही। फिर नौजवान ने थोड़ा कुढ़ कर कहा, अब देखो कहानी बयां। अब ये नौजवान जो था कहानी बयां मतलब कह रहा था, तो थोड़ी देर तक वो जो चुप रहा, लेकिन फिर नौजवान थोड़ा सा चिढ़कर यानी कि खिंच कर कहता है कि आप तो यही सोचते होंगे ना कि मैं सरासर झूठ बोल रहा हूँ। सरासर मतलब पूरी तरह से। उसकी आवाज़ में नाराज़गी झलक रही थी। नाराज़गी मतलब वो गुस्सा हो रहा था थोड़ा सा, भाई शायद इसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी असंभव बात नहीं है। असंभव मतलब जो ना होने वाला हो। नार्मन ने उत्तर दिया, मेरे साथ भी विदेश में एक बार ऐसा ही हुआ था। सौभाग्यवश इतना याद था कि हमारा होटल एक नहर के किनारे है। नहर मिली तो भी होटल मिल गया। सौभाग्यवश का मतलब होता है किस्मत के साथ। चलिए, अच्छा हुआ, नौजवान बोला। मेरे साथ भी विदेश में कुछ हुआ होता तो अपने देश दूतावास को ढूंढ निकालता। अपने देश के दूतावास मतलब जो दूतावास का मतलब होता है राजदूत का आवास। ठीक है, मतलब कार्यालय होता है जहाँ पर हमारे जो संदेश है वो आते जाते रहते हैं। उसका ऑफिस जो होता है उसको बोलते हैं दूतावास। पहले भी ज़माने में आपने देखा होगा कि राजा महाराजा जब कभी संदेश पहुँचाते तो वो अपने एक आदमी को किसी और राज्य के राजा के पास भेजते थे दूत बनाकर। दूत मतलब अपना संदेश भेजते थे उसके द्वारा। ठीक है, तो ये सेम वही चीज़ है। ढूंढ निकालता और वहीं से मदद मांग लेता, लेकिन अपने देश में आदमी किसके सामने हाथ फैलाए। वो कहता है कि ऐसा होता तो मैं वहाँ से मदद ले लेता, लेकिन अपने देश में आदमी किसके सामने हाथ फैलाए। अगर आज किसी भी भले आदमी को कुछ रुपए उधार देकर मेरी सहायता नहीं की तो रात मुझे नदी के किनारे ही काटनी पड़ेगी। खैर चलिए, इतना ही बहुत है कि आपने मेरी कहानी पर थोड़ा विश्वास तो किया। अब देखो नायक जो है हमारा नार्मन, उसको नौजवान पर विश्वास हो गया है अब। और वह साबुन की टिकिया कहाँ है जो तुम खरीद कर लेकर आए थे। अब देखो नॉर्मन को क्या है, उस पर विश्वास तो हो गया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं थोड़ी शंका है। तो वो कहता है कि साबुन कहाँ है। ठीक है, तो युवक क्या कहता है, वो युवक एक झटके से उठा मतलब कि उसको एकदम पता चला कि साबुन तो मेरे पास है ही नहीं, मैं दिखाऊंगा क्या इसे। ठीक है, तो फिर वो कहता है ओवरकोट की जेब टटोलने लगता है, यानी कि ये नाटक करने लगता है। और फिर झल्लाते हुए बोलता है, लगता है कहीं खो गया। एक ही दोपहर में होटल
और साबुन दोनों ही खो देना कुछ अजीब नहीं लगता कि वह नौजवान नॉर्मन के इस कटाक्ष में तिल मिला गया और वहां से उठकर चला गया। बेचारा साबुन की टिकिया के कारण मात खा गया, नॉर्मन ने मन ही मन हंसते हुए कहा। अब ये देखो यहाँ पर उसने क्या है, कटाक्ष मारा, ठीक है। तिलमिला उठना मतलब घबरा जाना, ठीक है। वो एकदम घबरा गया, भाई इसने तो मेरे पास व्यंग्य कर दिया। और क्या कहा उसने कि बेचारा साबुन के टिकिया के कारण मात खा गया। मात खा गया मतलब हार जाना, ठीक है। नॉर्मन ने मन ही मन हंसते हुए कहा, दूसरों को उल्लू बनाना था तो साबुन की टिकिया एक खरीद कर जेब में ही रख लेते, ठीक है। और झूठ बोलने के लिए भी विवेक चाहिए, यानी कि कहते हैं ना कि नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही देखो झूठ बोलने के लिए भी विवेक चाहिए। विवेक मतलब भी दिमाग चाहिए। यही सोचते हुए नॉर्मन जाने के लिए उठा ही था कि वह चौंक गया। उसके बेंच के पास ही नीचे एक पैकेट पड़ा था। यह साबुन की टिकिया ज़रूर उस नौजवान की जीभ से गिरी होगी, ऐसा सोचकर नॉर्मन ने पैकेट उठाया और वह उसकी ओर भागा जिधर ओवरकोट वाला नौजवान गया था। वह थक कर वापस लौटने ही वाला था कि उसे सड़क के किनारे वही नौजवान खड़ा दिखाई दिया, ठीक है। और तुम्हारी कहानी की सच्चाई का प्रमाण मिल गया है। अब वो क्या कह रहा है उसको कि तुम्हारी कहानी का जो है ये प्रमाण मुझे मिल गया है। नॉर्मन ने साबुन की टिकिया बढ़ाते हुए कहा। बढ़ाते हुए मतलब क्या होता है, बढ़ाते हुए का मतलब होता है कि वापस देते वक्त, ठीक है। वापस देते वक्त उसने लगा, शायद बेंच पर बैठते समय तुम्हारी जेब से गिर गई होगी। मुझे वहीं पर पड़ी मिली। तुम्हारी कहानी पर विश्वास न करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर एक सावरिन से तुम्हारा कुछ काम बनता है, सावरिन का मतलब होता है एक स्वर्ण मुद्रा, ये एक स्वर्ण मुद्रा का नाम है, ठीक है। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, सोने का एक सिक्का, ठीक है। नॉर्मन अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही नौजवान ने नॉर्मन से सावरिन लेकर जेब में डाल लिया। फटाफट लेके उसको डाल लिया, क्योंकि उसको तो एक सोने का सिक्का मिल गया फ्री में और उसे क्या चाहिए, ठीक है। धोखा उसने देना ही था उसको एक सिक्के के पीछे। तो यह मेरा कार्ड है, इस पर मेरा पता है और इसी हफ्ते सावरिन लेकर डाल गया। यहाँ पर यह कहता है यह मेरा कार्ड है, इस पर मेरा पता है, इसी हफ्ते किसी भी दिन पैसे लौटा देना और यह लो अपना साबुन, इसे फिर मत खोना। नॉर्मन ने हिदायत दी। हिदायत मतलब सावधान रहने के लिए कहा। भाई ये काम कई बार होता है, बार बार गुम हो जाता है, तो दोबारा इसको अच्छी तरह सावधान होने के लिए सलाह देता है, हिदायत देता है। अच्छा हुआ जो यह टिकिया आपको मिल गई, धन्यवाद, नौजवान ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। तेजी से तो आगे उसने बढ़ना ही था, अगर वो तेजी से आगे ना बढ़ता तो पकड़ा जाता, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। बेचारा भावुक हो गया था, और क्यों न हो, अचानक राहत जो मिली, और मुझे इतनी जल्दी किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए था। नॉर्मन बुदबुदाया मतलब थोड़ा सा घबराया या खुद पर शक किया। घर लौटते समय नॉर्मन जो है पार्क के उसी बेंच के सामने से गुजरे जहाँ ये सुबह बैठे थे, उस समय शाम को बैठे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति बेंच के आसपास बड़ी बेचैनी से कुछ ढूंढ रहा था। मतलब जब वो पार्क में आया था 6:30 बजे, उस टाइम वो बेंच पर बैठा था, और जब उसके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, ठीक है, तो वो बूढ़ा ही व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा था बड़ी बेचैनी के साथ। पास आने पर पहचाना, अरे यह तो वही बूढ़ा नौजवान है जो उस परेशान नौजवान के आने से पहले नॉर्मन के साथ बेंच पर बैठा था। ठीक है, क्या आपका कुछ खो गया? जी हाँ, एक साबुन की टिकिया। अब आप देखिए कि वो साबुन की टिकिया उस नौजवान की नहीं थी, वो सिर्फ किसकी थी? उस बूढ़े की। अब इस कहानी में देशी शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है, जैसे बड़बड़ा, सरासर, चुप्पी, टिकिया। ठीक है, चलिए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर इस वीडियो में आपको किसी को भी कोई भी शंका हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।